हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है एक नई वीडियो में फिर से आपका। जैसे कि मेरा नाम है आफ्ताब और आप देख रहे हो टेक्निकल मैकेनिकल। तो गाइज आज हमारे पास आई है टाटा नेक्सॉन। और टाटा नेक्सॉन का प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि इसका ऑयल लीकेज है टैपेट कवर से। 2022 की गाड़ी है और इतनी जल्दी इसका टैपेट कवर से ऑयल लीकेज हो गया, ये मसला समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हो गया। तो ये क्यों होता है मैं दिखाता हूँ आपको, यानी समझाता भी आपको क्यों होता है ये चीज़ें कि नई गाड़ी में ऑयल लीकेज आ जाता है। तो इसमें एक इसलिए प्रॉब्लम आता है कि आप जो ग्रेड का ऑयल इसमें रिकमेंडेड किया गया है तो आप वही ग्रेड का ऑयल इसमें डालें। बाकी आखिरी में मैं आपको बताऊंगा इसकी सर्विस भी है, कौन सा ग्रेड दिया है इसके अंदर में, कौन सा ऑयल डालना चाहिए इसके अंदर में। तो गाइज वो चीज़ आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसका एयर फिल्टर हटा लेंगे। एयर फिल्टर हटाने के लिए आपको टर्बो से जो कनेक्टेड पाइप है वो निकालना पड़ेगा। यहाँ से एक छोटा सा इन्हें डिच्चू टाइप दिया है जो कि लॉकिंग वाला सिस्टम है, और यहाँ से एक पाइप डायरेक्ट बाहर आता है, और यहाँ से एक 8 की क्लैम वाला पाइप है जो कि खींच के बाहर आएगा। थोड़ा तकलीफ देता है, अभी नया नया पहली बार खुल रहा है तो तकलीफ देंगे ही। तो गाइज आपको इसको थोड़ा स्क्वीज़ करके निकालना पड़ेगा, स्क्वीज़ करके निकालना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगा बाहर। हाथ से स्क्वीज़ कर लेंगे तो इसको, और यहाँ से पाइप आपको खींच के बाहर निकालना है। थोड़ा यानी पहली बार का काम है ना, तो पहली बार का काम आपको पता है थोड़ा हार्ड जाता है। बाकी आपने किसी और चीज़ में मत समझना, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये बाहर आ गया, क्लैम हटा लिया था मैंने इसकी, और इसके 2 12 के बोल्ट है वो भी हटा लेंगे हम। ये एक पीछे का पाइप है निकाल लेंगे, और ये 12 के बोल्ट हाथ से हम खोल लेंगे। वाइसर गिर गया हमारा, वाइसर हम उठा लेंगे, टेंशन मत लो आप, कहीं नहीं जाने वाला वाइसर। आखिरी में फिटिंग के समय आपको वाइसर लगा हुआ दिखेगा। तो अब इसको हटा लेते हैं। ये हमारे दोनों बोल्ट खुल चुके हैं। ये देखो ये वाइसर भी निकाल लिया हमने हाथ डाल के यहाँ से, और ये हट गया हमारा एयर फिल्टर। थोड़ा तकलीफ देता है, देखो ये एक लॉकिंग टाइप है, उससे निकाल लिया हमने, इसको साइड में रख लिया। अब इसका हम सेकंड प्लग्स कॉइल्स निकाल लेंगे इसकी। ये दिख रही होंगी आपको, तीनों भी 10 के बोल्ट पे लगी हुई है। फिर इसकी पूरी वायरिंग हटेंगी, वायरिंग एक एक करके अच्छे से निकालना है आपको, और किस तरीके से निकालना है। वायरिंग तोड़ना ताड़ना नहीं है, ना ही लॉक तोड़ना है, पूरा ओरिजिनल कंपनी टाइप काम करना है अपने को, एकदम साफ और सुथरा काम करना है, जैसा लगना नहीं चाहिए कि हमने खोले थे करके, ठीक है। देखो ये हमारे पास लॉकिंग के लिए ये आता है। तो गाइस क्लिप्स निकालने के लिए एक अलग ही टूल आता है, वो टूल है हमारे पास, देखा आपने मैंने कैसे निकाला इसको। तो इसी तरीके से आप बना के भी निकाल सकते हो, अगर आप बना सकते हो उस टाइप का टूल, या कुछ पेचकस वेचकस डाल के आप अच्छे से निकाल सकते हो तो ही खोले अपने पास में आप। अब इसके बाद में हम वायरिंग के धीरे धीरे कपलर्स हटा लेंगे। पहले हम इसके इंजेक्टर के वायर्स हटा लेंगे, फिर सेकंड भी हटा लेंगे। सेकंड थोड़ा तकलीफ दे रहा है तो ये भी निकल जाएगा। पहले थर्ड निकाल के देखते हैं कि थर्ड भी तकलीफ दे रहा है क्या। तो थर्ड भी बहुत प्यार से बाहर आ गया है, और अभी सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड भी आ गया। तो वो बोले भैया तुम अकेले, मैं अकेला क्यों रहूँ यहाँ पे, मैं भी निकल जाता हूँ, इसलिए वो भी आ गया बाहर अच्छे से। और हम इसके भी कपलर्स निकाल लेंगे, और हम कॉइल्स पे है ना गाइज मार्किंग कर लेंगे। वैसे इधर उधर लग गई तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से कि हम मार्किंग करके निकालेंगे इसको, कि जहाँ की वही लगे बस, इसलिए। तो गाइज ये दोनों सेंसर के भी हम कपलर्स निकाल लेंगे बाहर। बाकी पूरा हमको क्लीन कट रखना है यहाँ पे, एक एक कपलर्स अच्छे से निकालना है, ना तोड़ना है ना फोड़ना है, ठीक है। जो भी चीज़ निकालना है सेंसर कपलर, गाइस तोड़ फोड़ कुछ नहीं करना है हमको, पूरे कपलर्स अच्छे से निकालना है, और सेंसर भी एकदम अच्छे से निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है ये सेंसर्स भी, ये भी दिखाता हूँ। तो गाइस पहले हम प्लग कॉइल्स पे इसके मार्किंग कर लेते हैं। ये देखो ये हमने मार्किंग कर लिया है इसका, अपना स्केच पेन से मार्किंग कर लिया इसकी, और 1 2 3 करके, और इसको बाहर निकाल लेंगे अपन। बोल्ट खुलने के बाद गाइस हम अच्छे से इसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। कोई कोई होती है जो फंसी होती है लेकिन निकल जाती है, कोई टेंशन नहीं रहता इसका। घर में भी खोल सकते हो आप, लेकिन आपको एक टूल किट लगेंगी प्रॉपर, जो छोटी किट बोलते हैं ना जिसको, यानी छोटी गोटी की किट बोलते हैं, वो आपको प्रॉपर टूल किट लगेंगी। ये वैक्यूम पाइप है गाइज, ये वैक्यूम पाइप को भी निकाल लेंगे। थोड़ा ये फंसा हुआ है ये भी, 1 मिनट, निकल जा। पेंचिस से हम पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हाथ नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो पहले बड़े पाइप को निकालते, बाद में छोटे पाइप को निकालेंगे। तो ये इसके साथ घूम रहा है, तब भी निकल जाएगा, हिल गया है वो, देखो निकल गया बहुत अच्छे से पेंचिस से। अब दूसरी चीज़ को भी निकाल लेते हैं, जो छोटा वाला पाइप है, इसको थोड़ा हाथ से खींच के, यानी पहले ये लॉक है नीचे में, लॉक के हटा लेते इसको, लॉक से हटा के उसको पाइप को ही साइड में कर लेते इसको। ये देखो ये बहुत काम की चीज़ है, ये जो टूल बना है ना गाइज, यानी बहुत काम की चीज़ है ये। दरवाज़ों के लिए, डोर की जो क्लिप्स होती है उसके लिए बहुत काम में आता है। कई क्लिप्स क्या होता है टूट टूट के यानी वही फंसी रहती है, तो निकालने में बहुत ईजी जाता है इससे। और अभी ये छोटा पाइप हम खींच के निकाल लेते हैं। हाँ निकल जा रहे भाई मेरे। तो ऐसे ही गाइस इसको स्क्वीज करके निकालना है, तभी निकलेगा वो, नहीं तो गरम से वो पकड़ लेता है। निकल गया देखो, थोड़ा खींचना पड़ा, उसके साथ में वही पीछे चले गया, तो खींच के बाहर आ गया। इसको साइड में कर लेते हैं,
और जितनी वायरिंग है हम एक साइड इसको दबा देते हैं। पेचकस से मैंने सेंसर्स को ऊपर कर लिया है और हाथ से देखो ऐसी प्यार से बाहर आ रहे हैं। बस रिंग में फंसा होता है तो रिंग से आपको अच्छे से पेचकस से निकालना है इसको, नीचे से पेचकस डाल के ऊपर। ये देखो ये दूसरा वाला। अब खोलेंगे इसके हम टाइपेट कवर के बोल्ट। बाकी चीज़ें खुल चुकी है हमारी। टाइपेट कवर के बोल्ट दिखा दे तो आपको देखो ये अंदर अंदर कुछ 16-17 बोल्ट है इसके, तो ये पूरे खोलना पड़ेगा हमको। वायरिंग हमने साइड में दबा दी गई है इसकी। बोल्ट्स पूरी तरीके से मैंने ढीले करके खोल लिया इसके, बस निकालना बाकी है। बस निकाल के आपके सामने निकाल रहा हूँ बस। गाइज आपको एक भी बोल्ट नहीं छोड़ना है। अगर एक भी बोल्ट रहेगा, अगर आप खींचेंगे तो कहीं से भी टाइपेट कवर टूट सकता है। तो आपको एक भी बोल्ट नहीं रखना है, सारे के सारे बोल्ट निकाल लेना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, पूरे बोल्ट अच्छे से खोलना है और पूरे निकालना है। टाइम बचाने के लिए गाइज थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था मैंने, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था थोड़ा। ये देखो ये बाहर आ गया हमारा, थोड़ा इसको पैकिंग में फंसा हुआ ही है तो निकल जा भाई मेरे। इसमें 2 बोल्ट अभी भी लगे हुए हैं, तो नीचे करेंगे तो निकल जाएंगे। ये देखो ये इसका टैपेट कवर है जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से बाहर आ गया। ये इसका कुछ नज़ारा है अंदर का। ऐसे नज़ारे मैकेनिकल लाइन में देखने में बहुत मज़ा आता है। वैसे ये जो चैन वैन है बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। इसकी कुछ 3 पैकिंग्स हैं। ये देखो ये एक है, 2 टैपेट कवर में लगी है, एक सेंसर को कवर कर रही है, 3 प्लग्स को कर रही है, और जो एक बड़ी वाली है वो ऑयल को बाहर निकलने से बचाती है। तो अभी देखते हैं हम इसकी पैकिंग मिलती है या नहीं मिलती है, फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि अभी नया नया गाड़ी है तो ज़्यादातर नहीं मिलती है पैकिंग, तो ढूंढ लेते एक बार मार्केट में। आपको पैकिंग बता देता हूँ इसकी एक बार पहले। इसकी पैकिंग गाइस जो है थोड़ी सी कड़क आई है, यानी ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल लीकेज जो होता है कि पैकिंग हार्ड होने की वजह से ऑयल लीकेज होता है। देखो ये छोटी पैकिंग है इसकी, तो उतना जितने हिसाब से इसका ऑयल लीकेज हो रहा है एक साइड से, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत नॉर्मल सी आई है ये कड़क, और हल्के से इस पर क्रैक्स आ गए हैं। तो यानी साइड क्रैक्स ही है, मेन क्रैक्स जो लाइनिंग्स होती है उस पर नहीं आना चाहिए। तो साइड क्रैक्स से कोई मतलब नहीं है वैसे, लेकिन तब भी हम एक बार मार्केट में चेक करेंगे कि हमको मिलती है या नहीं मिलती है बाकी जगहों पे। तो गाइस हमने चेक करा मार्केट में, लेकिन हमको नहीं मिली। असल में हम कंपनी में डायरेक्ट बताया कि भैया वहाँ से माल ही नहीं आ रहा है, टाटा में भी अवेलेबल नहीं है। हमने पूरी जगह पूछ लिया इसको पहले, बॉम्बे दिल्ली सब जगह, लेकिन नहीं मिली। तो हमने क्या करा, अभी इसको क्लीन किया है पूरा अच्छी तरीके से, और इसको लगाना कैसे है ये भी दिखाता हूँ आपको मैं। इसको पूरा अच्छे से टैपेट कवर को भी क्लीन कर लिया हमने। अब इसको हमको लगाना कैसे है, हम ले रहे हैं एमजी का फिएट का बॉन्ड ले रहे हैं इसके अंदर में, जो कि फिएट वाले यूज़ करते हैं, एमजी वाले यूज़ करते हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा बॉन्ड हमारे यहाँ रखा हुआ था इन्हें, तो सोचा कि हमको काम में आ जाएगा यहाँ पे। अभी हमने बीच में एक जीप कंपास का मेन ऑयल सील डाले थे, तो उसके लिए मंगाए थे इसको, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसके काम में आ जाएगा ये। तो हमको इसको लगाना कैसे है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। पुरानी पैकिंग अगर आप डाल रहे हो तो उसको लगाने का एक तरीका होता है, तो वही तरीका आपको दिखाऊंगा। पहले आपको क्या करना है, जो अंदर जो साइज़ बैठ रहा है, अंदर जो साइड बैठ रहा है, उसके अंदर में आपको बॉन्ड लगाना है अच्छे से, ठीक है। मैंने अंदर साइड भी बॉन्ड लगाया इसको, देखो अंदर साइड में बॉन्ड लगा के इसको मैंने फिक्स कर दिया पैकिंग को, ठीक है। तो ये ओल्ड पैकिंग लगाने का तरीका है आपका। ऐसे ही लगाएंगे तो कभी लीकेज नहीं होगा। अगर तुम डायरेक्ट लगा दे रहे हो, ऊपर से बॉन्ड लगा दे रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि ऑयल अंदर से घुस के वहाँ से लीकेज होता है, ऊपर से लीकेज नहीं होता है, कभी कभी अंदर से लीकेज होता है। तो आपको अंदर से पहले बॉन्ड लगाना है। ये देखो अंदर से लगा के मैंने पूरी पैकिंग अंदर से बॉन्ड लगाया, फिर ऊपर से बॉन्ड लगाया इसके। तो अंदर बाहर दोनों जगह से आपको बॉन्ड लगाना है पैकिंग्स पे कि और फैले ना। मेन है आपको, यानी आपका काम दिखाना नहीं है, काम करना है आपको, ठीक है। अगर बोलेंगे भैया आड़ा टेढ़ा पूरा बॉन्ड फैला इधर उधर, तो वो लोकल गैरेज वाले काम करते हैं वैसे, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। अगर आप कर रहे हो मेरी वीडियो देख के, तो देखो मैंने अभी फिटिंग कर दिया है। और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जब फिटिंग हो जाएगा, पूरा टाइट हो जाएगा टैपेट कवर, तो आपको दिखाऊंगा कि एक भी बॉन्ड आपको इधर उधर फैला हुआ दिख रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने पूरा टैपेट कवर टाइट कर दिया है। और इसके जो सेंसर्स है, सेंसर्स पे आपको जैसे आप सेंसर लगाते हो, तो सेंसर्स लगाते समय कुछ कुछ मेन चीज़ें होती है गाइस जो अपने को नोटिस करना है। तो इसकी जो रिंग्स होती है उसको आपको हमेशा ऑयल लगा के लगाना है, ठीक है। अगर आप नहीं लगाते हो, अगर लगाने में आपकी वो कट जाती है या इधर उधर चले जाती है, तो उसमें आपका ही तकलीफ है। आपको डबल खोलना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा, और आपका यानी गाड़ी डिले हो जाएंगी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगा आपका, ठीक है। और ये देखो ये दूसरा सेंसर भी हमने इसमें भी ऑयल लगा दिया इसकी रिंग में, और इसको इसके अंदर डाल देंगे अब। तो ये लगाना ज़रूरी है। ऐसी छोटी छोटी बात पे ध्यान देना एक मिस्त्री का फ़र्ज़ है, क्योंकि कस्टमर जो गाड़ी देता है गाइस, तो एक विश्वास पे देता है कि भैया मेरी गाड़ी सही बनेगी और मैं
आगे यानी मेरी गाड़ी का कोई काम नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, कस्टमर का विश्वास नहीं तोड़ना है आपने, और खर्चा जितना आ रहा है उतना ही बताना है आपको, बहुत ओवर खर्चा नहीं बताना है, ठीक है। ये देखो पूरी फिटिंग हो चुकी है हमारी। ये देखो ऑयल की तरफ से दिखा देता हूँ आपको, गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। पूरी फाइनल फिटिंग होने के बाद गाइस क्या करना है आपको, कम से कम गाड़ी आधे से पौन या 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है कि अच्छे से बॉन्ड फिक्स हो जाए, इसके अंदर में अच्छे से बैठ जाए और सूख जाए, बाद में लीकेज ना हो। तो ये देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, सरफेस से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया देखो मैंने यानी लगाया हूँ, लेकिन आपको एक बॉन्ड भी यानी ऐसा बाहर निकला हुआ नहीं दिख रहा है कि बाहर निकला है करके। और अभी गाड़ी में है ना गाइस ऑयल डाल के मैं ड्राइव करूँगा, कम से कम यानी 15-20 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि लीकेज है या नहीं है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसमें जो रिकमेंडेड जो ऑयल रहता है गाइस वो डाल देते हैं। तो गाइस इसमें ऑयल रिकमेंड ये कर रही है कंपनी मोबिल सुपर ऑल इन वन प्रोटेक्शन X1 फार्मूला FE5W30, ये डालना है आपको इसके अंदर में। तो गाइस जो ग्रेड का ऑयल गाइस कंपनी रिकमेंड करती है तो वही ग्रेड का ऑयल आपको डालना है, नहीं तो फिर लीकेज का प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में रहेगा। तो गाड़ी हमने अभी ड्राइव करके आया है और हमने देखो आपको बताता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। देखो अभी वहाँ पे मैं कम से कम अभी 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, आपको दिख रहा हूँ कुछ भी लीकेज नहीं है। गाड़ी का साउंड वाउंड एकदम ज़बरदस्त है गाड़ी का। और ऑयल अच्छा डालने की वजह से क्या होता है, जो ग्रेड का ऑयल मांग रहे हैं वही ग्रेड का ऑयल डालो तो साउंड में भी फ़र्क आता है और परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आता है गाइस। तो और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।